Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are good at your home. Eid Mubarak to all of you. And I am your teacher Sahar Gul. We are going to discuss chapter number 8, that is algebraic expression. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? algebraic expressions. ओके अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो है एक्सपोनेंट। अब जो एक्सपोनेंट है वो हमने पहले चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर लिया था, लेकिन दोबारा हम डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे। इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स जो चैप्टर का नेम है वो तो हमने डिस्कस करना ही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देन हम इसमें डिस्कस करेंगे वेरिएबल, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट कोफिशिएंट, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कांस्टेंट, देन डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल, देन हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो आता है वो आता है मोनोनोमियल, या आप इसको मोनोनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। देन बायनोमियल, ये सारी टाइप्स हैं इसकी, ये इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर ट्राइनोमियल, लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एक्सपोनेंट, कि एक्सपोनेंट क्या होता है। ओके, एक्सपोनेंट का हमें पता चल जाएगा तब उसके बाद हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। देन वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हमें पता चलेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो व्हाट इज़ एक्सपोनेंट, जब मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है, सो वी हैव एन एग्जांपल फॉर एक्सपोनेंट दैट 2 raised to power 4, 2 raised to power 4। सो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 to the power of 4 और 2 raised to power 4। सो यहाँ से जो हमारे पास 4 है तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। और जो ये 2 होगा दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड बेस। इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे, व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कोफिशिएंट एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट टर्म। ये तीन चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Okay, what is variable? A variable is unknown number represented by a letter. ये कोई भी एक unknown number होता है जो किसी भी letter से हम denote करते हैं। So for example हम कहते हैं here we have that 2y. Okay, 2y is what, is a term. Then here y is a letter and y is unknown, so y is what, y is variable। okay, then हम इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम कहते हैं if y is equal to 2, अगर y की वैल्यू 2 है then 2y become what, 2y become 4। One more definition of variable is vary। vary means that change, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 4 आ गई है, y की वैल्यू 2 है, सो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2। सो वेरिएबल की दो डेफिनेशंस हैं। एक तो ये कि वेरिएबल जो है वो एक अननोन नंबर होता है और हम इसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y से, x से, z से, a से, b से, c से, किसी भी नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, उसके हिसाब से
वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं। सो वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज भी करता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अ नंबर दैट इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल। वो नंबर जिसको हम कहते हैं वेरिएबल के पहले रखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट कहा जाता है। या तो हम इसको कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल वी हैव 4x, so 4 is what? 4 is कोफिशिएंट। यहाँ पे जो 2 था 2 is what? कोफिशिएंट। जैसे ये वेरिएबल है तो वेरिएबल से पहले क्या हो गया? 4, इट मीन्स दैट 4 इज कोफिशिएंट। नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 3a, सो a इज व्हाट? a इज प्लेस बिफोर वेरिएबल, सो a इज कोफिशिएंट। a जो है वो वेरिएबल से पहले रखा गया तो a जो है वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। और a 3 कोफिशिएंट कहलाएगा और a क्या चीज़ है? वेरिएबल है। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि 2y। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे हुआ? y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दैट इज़ 2, जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, 2 इस y की वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कोई भी फिक्स्ड वैल्यू होती है, दैट इज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, 4 हमेशा 4 ही रहेगा और 5 हमेशा 5 ही रहेगा, ये वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं कर सकता। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल से पहले जो वैल्यू होती है, जो वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। ओके, नेक्स्ट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? या तो ये एक सिंगल टर्म होती है, फॉर एग्जांपल 3x इज आल्सो कॉल्ड वर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर ये जो है ये टर्म्स एक सिंगल टर्म या बोथ साइड टर्म्स कनेक्ट की जाती हैं ऑपरेशंस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देती हूँ x² प्लस yz प्लस 2, ये क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी एक x² टर्म, yz टर्म और 2 टर्म, अब इसको किसके थ्रू इन्होंने कनेक्ट कर दिया है? एडिशन के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या तो सिंगल वैल्यू जो भी हो वो क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। या फिर बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो कनेक्ट की जाएं सब्ट्रैक्शन या एडिशन के थ्रू, तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं टर्म। व्हाट इज टर्म? टर्म क्या होती है? टर्म मीन्स सिंगल, या तो ये न्यूमरल हो यानी कि कोई भी नंबर हो 3, 4, 5, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्ड। कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, ये क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है। या फिर हम कहते हैं ये वेरिएबल हो यानी कि x, y, z, ये भी क्या कहला सकता है? टर्म। या तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरल एंड मोर वेरिएबल्स, ये हो सकता है 3x, y, 4z, x, कुछ भी, ठीक है, ये क्या कहलाती है? टर्म। टर्म या तो जस्ट न्यूमरल्स होते हैं यानी कि जस्ट नंबर्स होते हैं, या जस्ट हम कह सकते हैं वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या फिर जो हम कहते हैं कोफिशिएंट और वेरिएबल इकट्ठे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही टाइप रहता है। इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी हम टर्म्स को ऑपरेशंस यानी कि प्लस सब्ट्रैक्शन या एडिशन के थ्रू जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। अब व्हाट इज़ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसकी पावर हमेशा पॉजिटिव हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज़ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। Okay, for example, we have an example that 6x² plus 1/4 into x plus 2y, ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मुख्तलिफ टर्म से एडिशन के थ्रू कनेक्ट हुआ है। अब इसकी टर्म भी पॉजिटिव है, इसकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर जिसको हम कहते हैं, डिग्री जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखें x², इसकी डिग्री पॉजिटिव है, यहाँ पे x⁻1, इसकी डिग्री भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे y⁻1, तो इसकी डिग्री भी क्या है? पॉजिटिव, सो इट इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। अब
एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, 1/2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा? पावर इसकी -1 हो जाएगी। सो पावर -1 में आ गई, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर हमेशा क्या हो, जिसकी डिग्री हमेशा, जिसका एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव हो, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल की जो टाइप्स मैंने बताई थी, फर्स्ट वन इज मोनोमियल। क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, तो वो क्या कहलाता है? मोनोमियल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3x x square y and 3xy, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोनोमियल। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो, तो वो क्या कहलाता है? मोनोमियल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज बायनोमियल। बायनोमियल, बाय मीन्स टू, मोनो मीन्स सिंगल, वन। मोनो क्या मतलब होता है? वन। बायनोमियल, बाय का मतलब क्या हो गया? बाय मीन्स टू, बाय का क्या मतलब होता है? टू। सो इट मीन्स दैट इसमें क्या होंगी? दो टर्म्स हमारे पास होंगी। जैसे 3xy प्लस 5x y, सॉरी 5x, और 2xz प्लस 3y। ओके, ये क्या कहलाएगा? बायनोमियल। क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ गई हैं? इसमें टू टर्म्स आ गई हैं। एक 2xz इसमें आ गई और इसमें 2y। इस यहाँ पे आ जाएगा 3xy और यहाँ पे आ गया 5x। सो बाय मीन्स टू, बायनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हों, वो क्या कहलाता है? बायनोमियल्स। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राई का क्या मतलब होता है? ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हों, जिसमें तीन टर्म्स हों, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 3z। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? देयर आर थ्री टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड थ्री, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसको क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल। ओके, अगेन मैं आपको एक टेबल के थ्रू इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 8, व्हाट इज 8? 8 क्या है? एक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। सो व्हाट इज इट? इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट मैं लिख लेती हूँ x y और z, सिंगल सिंगल आ गया। x y z ये क्या है? लेटर्स हैं। सो इसको क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। ये क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स हो जाएंगे। प्लस और माइनस क्या है? ऑपरेटर्स हैं। किसी भी टर्म पे जब हम प्लस और ऑपरेशंस करते हैं तो ये इसी के करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ऑपरेटर्स कहा जाता है। देन हम कहते हैं 5x प्लस 7y प्लस z, तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, देन हमने क्या डिस्कस किया? टर्म्स ये आ गया 10 5x 3zy, तो ये क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। नेक्स्ट और हमने क्या डिस्कस किया था? पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? 4 5y 7b प्लस 9y स्क्वायर एक्सेट्रा, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स के हमने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को रखना है, फिर उस वेरिएबल को रखना है जिसकी पावर कम होगी, और देन हमने सबसे पहले लास्ट में वो वाली वेरिएबल रखना है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। देन x की पावर, इसकी जो एक्सपोनेंट डिग्री है वो कम है, सो x, एंड देन इस वेरिएबल की डिग्री सबसे हाईएस्ट है, सो हमने हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल सबसे आखिर में रखा। इट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग। इसमें कांस्टेंट क्या आ गया? 3 प्लस, अब a रेस्ट पावर, यहाँ पे a क्यूब है तो हम एक a का वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। अगर b क्यूब होता तो देन हम इसमें b का वेरिएबल देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा
एक वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल ए की पावर एक्सपोनेंट कम है, सो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वेयर। देन यहाँ पे ए का वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, सो हमने देन ये रख दिया। लास्ट में इसकी वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, तो हमने उसको लास्ट में रख दिया। इस तरह इसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको पहले रखेंगे, उसी तरह हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। लास्ट में हम किसको रख देंगे, कांस्टेंट टर्म को। सो ए क्यूब इसके रिवर्स में जाएंगे, ओके। देन 2a² b, देन माइनस ए बी स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या रख देंगे, +3। इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। देन हम देखते हैं व्हाट इज़ लाइक टर्म एंड डिसलाइक टर्म। लाइक टर्म्स जिसके सेम वेरिएबल एंड सेम कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स हों तो वो क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 5x²y, सो इसका जो लाइक टर्म होगा वो यही होगा, बेशक कोफिशिएंट चेंज हो, कोफिशिएंट 10 हो जाए, लेकिन जो इसका होना चाहिए वेरिएबल वो होना चाहिए x²y। इसको क्या कहा जाएगा, लाइक टर्म कहा जाएगा। अगर ये है 1/4xy³, तो इसका लाइक टर्म क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, -5xy³। बट कोफिशिएंट चाहे जो भी हो, बट जो इसका वेरिएबल होगा और उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे। अगर वेरिएबल x है तो वेरिएबल x ही होना चाहिए। अगर x का एक्सपोनेंट 3 है तो जो लाइक टर्म्स होगा उसका एक्सपोनेंट भी 3 होगा। सो अनलाइक टर्म्स मीन्स दैट जिसके वेरिएबल्स भी सेम ना हो और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5x²y, तो इसका अनलाइक टर्म क्या हो जाएगा, 5xy³। ये दो क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन में लाइक टर्म्स में ऐड होते हैं और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते। इस तरह सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स में ऐड होते हैं। सो हम यहाँ पे एक मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। अब 2a, इसका लाइक टर्म क्या हो गया, 4a। वेरिएबल a था तो इसका वेरिएबल भी a है। ये b है तो इसका वेरिएबल भी b। जस्ट एड क्या करना है, हमने इसके कोफिशिएंट्स करने हैं। वेरिएबल एज इट इज़ लिखेंगे, 4 + 2 6, दैट्स 8, और वेरिएबल उसका हमने उसी तरह लिख दिया। इस तरह 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10, वेरिएबल हमने लिख दिया उसी तरह b। ओके, वेरिएबल को कुछ बच्चे करते हैं जैसे 4 + 2 6 तो कर लेते हैं, लेकिन a² लिख देते हैं। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी वेरिएबल वही रहेगा जो है वेरिएबल, जस्ट उसका कोफिशिएंट को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। वेरिएबल एज इट इज़ ही लिखते हैं। अगर ये a है तो वेरिएबल a ही लिखेंगे, अगर a² हुआ तो वेरिएबल a² लिखेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन करती हूँ, पार्ट नंबर 5 इज x² + 5y, देन -3x² - 2y। आप देखें x² था, इसका वेरिएबल क्या हो गया, लाइक टर्म्स में x²। y था तो वेरिएबल इसका लाइक टर्म में y है। कोफिशिएंट क्या है, -3, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1। प्लस माइनस, -3 में से 1 को माइनस कर दिए, 2, बिगर वैल्यू हैज़ माइनस साइन, सो -2। अब x² इसका वेरिएबल दोनों के साथ था तो मैंने x² ही वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस, -5 में से 2 को माइनस कर दिए, 3, बिगर वैल्यू हैज़ प्लस साइन। अब वेरिएबल क्या है, y, तो y ही लिखेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? I hope you get it. If you have any question then you can ask me. Take care and Allah Hafiz.